हाय बडीज, वेलकम टू मी टाइम। मैं आपकी होस्ट और दोस्त तरन्नुम हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज एपिसोड 11 ऑफ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल सीरीज में हम जानने वाले हैं लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में जो आपको बदल के रख देते हैं इनसाइड आउट। हम लाइफ में बहुत सी जगहों पर जाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लाइफ एक्सपीरियंस हमें अंदर से बदल भी देते हैं। तो क्या बदलना अच्छी बात है? जी, एब्सोल्युटली अच्छी बात है, स्पेशली तब जब बदलाव आपको किसी अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाए। आज एपिसोड 11 ऑफ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल सीरीज में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही बदलाव या लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जो आपको इनसाइड आउट बदल कर रख देता है फॉर योर ओन बेटरमेंट। सबसे पहले है डीलिंग विथ डिफरेंट पीपल। लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू हो जाता है जब आप कॉलेज लाइफ के बाहर निकलते हो एंड यू विजिट डिफरेंट प्लेसेस एंड मीट डिफरेंट पीपल। ईच इंडिविजुअल नोइंगली या अननोइंगली आपको बहुत सारे लेसन सिखा के जाता है लाइफ में। जब तक आप स्कूल या कॉलेज में होते हो, लाइफ को लेकर आपका परसेप्शन बहुत अलग होता है, बट सडनली थिंग्स चेंजेस एंड आपको बहुत अलग लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझ में आने लगता है कि कहाँ कितना बोलना है, किससे कितना ओपन अप होना है, किस पर कितना ट्रस्ट करना है। और ये लाइफ स्किल्स इंपॉर्टेंट भी होती है बिकॉज इस बदलाव से आप एक टीनेज से मैच्योर एज की तरफ ट्रांसफॉर्म होते हो। जब भी लाइफ में आपको अच्छे या बुरे लोग मिलते हैं तो डोंट से कि मैं ही क्यों, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, बस लाइफ आपको आगे के चैप्टर्स के लिए संभलना सिखा रही है। नेक्स्ट इज स्विचिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क। इफ यू आर स्विचिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब इन योर करियर, तो आप बहुत सी बार कंफ्यूज या परेशान हो जाते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आप किसी एक फील्ड में परमानेंटली काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। मे बी लाइफ इज मेकिंग यू रेडी नॉट टू बी जस्ट एन एम्प्लॉय बट टू बी एन ओनर, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं होती है किसी एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाना। पीपल फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग टू डू सो, बट अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या होने वाला है तो बस इतना समझ लेना, लाइफ आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले कस्टमर सर्विस में काम कर रहे थे और किसी रीजन की वजह से आपको सेल्स में स्विच करना पड़ा, या तो फिर आपको मैनेजर बनना था बट आपको एचआर की जॉब करनी पड़ी, तो मे बी लाइफ आपको इन डिफरेंट कैटेगरीज से इसीलिए गो थ्रू करवा रही है क्योंकि शायद लाइफ आपको सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बनाना चाहती है, मे बी आपको किसी बिजनेस का ओनर बनाना चाहती है। मे बी आपके डेस्टिनी में यह है कि आपको मल्टी टैलेंटेड होना है। लाइफ के ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आपकी स्किल्स को शार्प करते हैं, आपको बहुत सी अलग चीजों सिखाते हैं, ताकि इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से आपको आइडिया हो जाए कि आपको बिजनेस किस तरीके से संभालना है और आगे चलकर आप अपना खुद का बिजनेस भी कर पाए। लाइफ में अगर आप बहुत सी बार जॉब को स्विच कर रहे हैं तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क करके आप डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट टैलेंट अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो आपके आगे आने वाले करियर में या आपके आगे आने वाली लाइफ में काम आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि करियर स्विचिंग अच्छी बात है या बहुत जल्दी जल्दी जॉब छोड़ना चाहिए या बहुत जल्दी जल्दी जॉब एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरीज में जाना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन या बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन आपको ऐसा करना पड़ रहा है, तो यू नेवर नो कि डेस्टिनी ने आपके लिए क्या डिसाइड करके रखा है और मे बी ये करियर स्विचिंग भी आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज साबित हो सकता है। थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग इन सम एक्टिविटीज। तो जब आप किसी भी एक्टिविटी या इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो आप अपने इनर सेल्फ को चैलेंज करते हो, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक एक्टिव एंड बोल्ड पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करते हो। अब वो इवेंट या एक्टिविटी चाहे कॉलेज से जुड़ा हो या ऑफिस से जुड़ा हो या बाहर की किसी चीज से जुड़ा हो, जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ लिविंग योर लाइफ, बिकॉज इसी ड्यूरेशन में आप अपने ओपिनियन रखना सीखते हो, आप अपने अंदर के फियर ऑफ ऑडियंस को खत्म करते हो और आप अपने नर्वस लेवल को भी बैलेंस करना सीख जाते हो। और इन्हीं सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होता है, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग चीजों से डील करना सीखते हो। जब भी आपको मौका मिले तो किसी भी अच्छी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर करें, बिकॉज दिस कैन एलिवेट यू एज अ पर्सन ऑन होल डिफरेंट लेवल। फोर्थ इज हेल्पिंग समवन विदाउट एनी रीजन। लाइफ में सबसे अच्छी फीलिंग तब आती है जब आप बिना किसी रीजन या बिना किसी भेदभाव के किसी की हेल्प करते हैं, फिर चाहे वो आपका कोई फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो या कोई बाहर का इंसान हो। किसी की भी हेल्प करके जब वो इंसान उस हेल्प का सबसे ज्यादा वेट कर रहा हो, सबसे ज्यादा जरूरत हो उस चीज की उसे, तो जब हम ऐसे इंसान की हेल्प करते हैं, ये चीज आपको अंदर से बहुत बहुत काइंड और बहुत हम्बल बना देती है अपनी खुद की लाइफ के लिए। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आपको आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको ये खुशनसीबी मिली है कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो, आप किसी के लिए काइंड रह पा रहे हो और ऊपर वाले ने आपको उनसे बेहतर लाइफ दी है और ये आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड भी देता है। अगर आपके अंदर कोई भी
किसी भी चीज़ का थोड़ा सा भी दुख होता है या थोड़ा सा भी एरोगेंट होता है किसी भी चीज़ को लेकर जो भी आपकी लाइफ में है, तो जब आप किसी की हेल्प करते हो या जब आप ऐसे लोगों की जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नीडी है या बहुत ज़्यादा उनको ऐसे फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है, आप ऐसे लोगों को जब सपोर्ट करते हो या उनकी हेल्प करते हो, तो ये आपको अंदर से ही एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड देता है एंड आपकी सोच को काफ़ी हद तक बदल देता है टुवर्ड्स योर लाइफ और आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करने लगते हो कि आपकी सिचुएशन जो है उनसे कहीं ज़्यादा बेटर है। तो लाइफ में जो है अपने आप को आपसे लग्जूरियस लोगों से कंपेयर ना करते हुए आप उन लोगों से कंपेयर कीजिए जिसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपसे फाइनेंशियल लेवल पे या फिर फैसिलिटीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा कम लेवल पे है। तो आपको डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड फील होगा अपने अंदर ही कि आप जिस भी सिचुएशन में है या जहाँ पे भी है, ऊपर वाले ने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मकाम पे रखा हुआ है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन। वैसे ये चीज़ सुनने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी आसान होती नहीं है। बिकॉज़ अकेले रहना या अकेले अपने दम पर ज़िंदगी जीना अपने आप में आर्ट होता है। अपने आप में एक आर्ट होता है। अब अकेले रहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी फैमिली से दूर रहना है, बट इसका मतलब ये है कि आपको हर छोटी बात के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। चाहे वो कहीं बाहर जाना हो या अकेले किसी काम को करना हो, आपके अंदर हमेशा एक समझ होनी चाहिए कि आपके साथ कुछ-कुछ वक़्त पे अगर कोई नहीं भी है, आपके साथ कुछ-कुछ वक़्त पे अगर कोई नहीं भी है, तो अकेले भी आप उस चीज़ को सँभाल सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान को हमेशा अकेला रहना चाहिए, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर कभी कुछ काम अकेले करना पड़े, तो आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है या परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप कभी-कभी अकेले भी घूमने जा सकते हैं, अकेले भी खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अकेले भी लंच या डिनर कर सकते हैं, अकेले भी मूवी डेट पे जा सकते हैं और इसी बहाने से खुद को और बेहतर जान सकते हैं। और ये चीज़ आपको कभी किसी पर भी डिपेंडेंट होने नहीं देगी, ना ही फाइनेंशियली और ना ही इमोशनली। सो अपनों के साथ अटैचमेंट ज़रूरी है, बट उन्हीं पर डिपेंडेंट रहना ये ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे की अपडेट मिस ना हो। बिकॉज़ नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको 20s में ज़रूर पता होनी चाहिए, so that you don't mess up with your life. So तब तक के लिए stay safe, stay healthy, stay happy, do take very good care of yourself because self love is most important. जान है तो जहान है. Take care. Bye bye.